बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की आपसे अपील है कि जैसे आपने लाहौर का शौकत खानम बनाया, पेशावर का शौकत खानम बनाया, तो आप अपने अतियात सदक़ात शौकत खानम कराची को जो है वो दिए, और नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपने अतियात और खैरात जो है वो दे सकते हैं। इस वक्त बजट जो है 2025-26 का जो है वो पेश किया गया कल, तो उसके अंदर काफ़ी चेंजिंग आई है रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर। आपको पता है ऑलरेडी ये खसारा बजट बना है, तकरीबन कोई 1.5-1.4 ट्रिलियन रुपीस का बजट का ऑलरेडी खसारा था। अब ये नया बजट जो बनाया गया तो ज़ाहिर है कि पुराने हदफ भी पूरे करने हैं, और उसके लिए यकीनन एक मुश्किल बजट था, लेकिन कल पेश किया गया। उसमें बहुत सी चेंजिंग हुई है, बहुत से टैक्सेस लगे हैं, बहुत सी जगहों पे नहीं लगे। तो मैं रियल एस्टेट के हवाले से अब आपको बताने लगा हूँ कि रियल एस्टेट में क्या चेंजिंग आई है सेलर और परचेज़र के ऊपर। यकीनन इसमें कुछ रिलीफ भी है और कई जगह से जो है वो पकड़ा भी गया है। तो अब ये मिक्स एंड मैच वाला सीन है। इसका इम्प्लीमेंट जो है वो जुलाई से जो है वो हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आफ्टर नोटिफिकेशन जो है फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो पिक्चर क्लियर है वो मैं अब आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ और यकीनन मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे पास आपके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो नीचे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बजट के मुतालिक हम बात करते हैं। जो पुराने टैक्सेस हैं वो, अगर मैं टैक्सेस की बात करूं तो यहाँ पे 236C 236K सेलर और परचेज़र का टैक्स है, जो कि 3% जो है वो कलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा एक स्टैम्प ड्यूटी है 1% ली जाती थी, FED है वो 3% ली जाती थी, और इसके अलावा जो है जो लास्ट टैक्स है वो 7E का जो है वो 3% लिया जाता था। अब हुआ ये है कि इन्होंने परचेज़र को जो है वो रिलीफ दिया गया ताकि लोग यहाँ पे बाइंग करें, और इसकी वजह से उन्होंने रिलीफ दिया है कि जो 3% आप 236K जो है वो देते थे, अब वो कम कर जो है 1.5% कर दिया, यानी कि 1.5% उसको कम कर दिया गया। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन अगर आप सेल करेंगे उसी प्रॉपर्टी को, तो वो जो पहले 3% देते थे वो 4.5% देंगे, यानी कि कान उधर से छोड़ा है और इधर से पकड़ लिया गया। आपको निकलने कहीं से नहीं देंगे। इनका प्लान ये है कि ज़्यादा लोग इसको बाय करें और इसके अंदर इन्वॉल्व हों और वो निकल ना सकें, क्योंकि निकलने के लिए 4.5% देंगे, बाइंग आपकी ये हो जाएगी। तो आपको वही 6% ही देना पड़ेगा बाइंग और सेलिंग के ऊपर, तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आपको बहुत सारे लोग चूरन बेचेंगे कि जी ये हो गया, अब आप इन हो जाए, वो ज़रूर आपको इन करवा देंगे, लेकिन आपको एग्ज़िट नहीं दे पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप सेलर हैं तो 1 जुलाई से पहले अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आपको 3% जो है वो टैक्स जो है वो लगेगा, अदरवाइज़ फिर 4.5% लगेगा। तो सबसे पहले तो आपके पास अगर फाइलें हैं, ख़ास तौर पर फ़ेज़ 10 की, फ़ेज़ DH कोयटा की फाइलें या भावलपुर की फाइल है गुजरात, तो आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि अब जब आप उसको सेल करेंगे तो जुलाई के बाद तो वो 4.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस चीज़ से आप बच जाइएगा। अब दूसरी बात, FED। अब FED जो है वो तो एक आम बंदे को लगती नहीं है, वो तो लगती है सारी की सारी सुपर एलीट क्लास को। तो सुपर एलीट क्लास कौन सी है? जो कमर्शियल ख़रीदती है, 4 मरला 8 मरला, जिसकी प्राइस आपको पता है 20 करोड़ 22 करोड़ 40 करोड़ और 50 करोड़, उन लोगों को जो है वो FED लगती है, तो वो उनको रिलीफ दिया गया। उसकी तो कैटेगरी आपके पास तो 50 लाख या 1 करोड़ है, और आप जो ख़रीद रहे हैं वो रेजिडेंशियल है। तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको तो वो बेनिफिट ना मिला जो उन्होंने FED इनको दिया गया। अब आ जाएँ इसके बाद जो टैक्स है, जो कि आपका जो है स्टैम्प ड्यूटी, वो उसी तरीके से है 1%। इसके बाद जो है वो 7E टैक्स है। अच्छा, 7E टैक्स अगर आपने 2020 में ख़रीदी है प्रॉपर्टी या 21 में प्रॉपर्टी ख़रीदी है अच्छे वक्तों के अंदर, तो आज जब उसको बेचेंगे तो 3% आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जुलाई के बाद बेचेंगे तो 4% ये भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको टैक्सेस पहले आपको जो है वो 11% टैक्स देना पड़ता था, अब बजट के बाद जो है वो 12% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप एक प्लॉट को ख़रीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं। हाँ, अगर आप अपने घर बनाने के लिए ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट टाइम है, आपको ज़रूर जुलाई के अंदर जो है वो प्लॉट लेना चाहिए ताकि आपको जो है वो कम पैसे लगें। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अगेन आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जब अब आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे
तो आपको ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आपको अपना बैलेंस के साथ साथ जो है FBR का जो कमिश्नर है वहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि आपके पास ये पैसा कहाँ से है, आपके डिक्लेयर आपने असासे, और वो आपकी स्टेटमेंट पिछली जो आपने टैक्स जो रिटर्न जमा करवाई है उसमें भी वो देखेगा कि आपने पहले कितना टैक्स दिया था, आपके पास अभी ये अमाउंट कहाँ से आई है, ये सारा सोर्स वो चेक करेगा। फिर वो आपको एक लेटर देगा जिसके ऊपर आप जो है वो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो ये एक टफ किस्म का क्राइटेरिया, कोई भी नहीं चाहता कि उसके अकाउंट के अंदर डायरेक्टली FBR जो है वो इन्वॉल्व हो और वो उसको जो है वो मॉनिटर करे। तो यकीनन ये एक बहुत ही अनहेल्दी किस्म का साइन है जो कि FBR जो है वो ये कर रहा है, और अगर ऐसा करता है तो मेरा ख्याल है ये डिज़ास्टर होगा प्रॉपर्टी के लिए कि आप FBR को ये छूट दे रहे हैं कि वो आपके अकाउंट में और आपके साथ बिफोर प्रॉपर्टी की बाइंग आपके साथ ये करे। अब बात ये है कि ये वारदात डाली है, जाहिर है कि वज़ीर ख़जाना साहब ने और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, तो लेकिन इनके अपने असासे तो यहाँ है ही नहीं। एक डॉन लीक्स आई है और वो आके आज तक पता नहीं लग सका उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी थी, ये मैं आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लास्ट में आपको यही कहूँगा कि इस वक्त फ़ाइलों के मुतालिक कि फ़ाइलों के अंदर बिल्कुल बाई ना कीजिएगा, ये डिज़ास्टर हो जाएंगी। अगर आप अभी बाय करते हैं तो 3% आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप बाद में करते हैं तो 1.5% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप जो सेल कर रहे हैं उसमें आपको 4.5% टैक्स देना पड़ेगा, तो बात वही आ जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर बजट, आफ्टर ये जुलाई अगस्त के अंदर ये प्राइसेस जो हैं यहाँ पे 1 मिलियन 1.5 मिलियन तक जो हैं वो डाउन हो सकती हैं। तो ये ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा बाइंग करने से पहले। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।